हरे कृष्णा। भगवद गीता चैप्टर 4 श्लोक 4 अर्जुन उवाच अपरं भवतो जन्म परमं जन्म विवस्वतः कथमेत द्विजान्नियाम् त्वमादौ प्रोक्त वानिति। अर्जुन श्री कृष्ण भगवान से कहते हैं कि हे कृष्णा, सूर्य देव विवस्वान आपसे पहले हो चुके हैं, आपसे बड़े हैं, अर्थात आप जिस वक्त की बात कर रहे हैं आप उस वक्त पर नहीं थे, तो फिर मैं कैसे समझूं कि प्रारंभ में भी, शुरुआत में भी आपने उन्हें इस विद्या का उपदेश दिया था। अर्जुना सेड, द सन गॉड Vivaswan is senior by birth to you. How am I to understand that in the beginning you instructed this science to him? अब अर्जुन भगवान का माना हुआ भक्त है, तो फिर उसे कृष्ण के वचनों पर, कृष्ण के बातों पर विश्वास क्यों नहीं हो रहा था? तथ्य यह है, हकीकत यह है कि अर्जुन यह जिज्ञासा अपने लिए नहीं कर रहा है, बल्कि यह जिज्ञासा उन सबों के लिए है जो भगवान में विश्वास नहीं करते, अथवा उन असुरों के लिए है, उन डेमन्स के लिए है जिन्हें यह विचार पसंद नहीं है कि कृष्ण को भगवान माना जाए। उन्हीं के लिए अर्जुन यह बात इस तरह पूछ रहा है, मानो वह स्वयं भगवान या कृष्ण से अवगत न हो, अर्थात वह नहीं जानता हो कि कृष्ण भगवान है। 10वें अध्याय में यह स्पष्ट हो जाएगा कि अर्जुन भली भांति जानता था, अच्छी तरह से जानता था कि श्री कृष्ण भगवान है और वे प्रत्येक वस्तु के मूल सूत्र है तथा ब्रह्मा की परम सीमा है। It will be evident from the 10th chapter. Arjuna knew perfectly well that Krishna is the supreme personality of the Godhead, the fountainhead of everything and the last word in transcendence. निस्संदेह है, इसमें कोई शक नहीं कि कृष्ण इस पृथ्वी पर देवकी के पुत्र रूप में भी अवतीर्ण हुए थे, देवकी के पुत्र के रूप में भी अवतार लिए थे। सामान्य मनुष्य के लिए यह समझ पाना अत्यंत कठिन है, बहुत ही मुश्किल है कि कृष्ण किस प्रकार उसी शाश्वत आदि पुरुष श्री भगवान के रूप में बने रहे। Of course, Krishna also appeared as the son of Devaki on this earth. How Krishna remained the same supreme personality of Godhead, the eternal, original person, is very difficult for an ordinary human being to understand. इसलिए इस बात को स्पष्ट करने के लिए ही अर्जुन ने कृष्ण से यह प्रश्न पूछा, जिससे कृष्ण ही प्रामाणिक रूप में अथॉरिटेटिवली बता सके। कृष्ण परम प्रमाण है, यह तथ्य, यह सच्चाई आज ही नहीं अनंत काल से सारे विश्व द्वारा स्वीकार किया जाता रहा है। कृष्णा is the supreme authority, is accepted by the whole world, not only at present but from time immemorial. केवल असुर ही इसे अस्वीकार करते रहे हैं, डेमन्स ही इसे अनएक्सेप्ट करते रहे हैं। जो भी हो, क्योंकि कृष्ण सर्व स्वीकृत, सभी का माना हुआ परम प्रमाण है, अतः अर्जुन उन्हीं से प्रश्न करता है जिससे कृष्ण स्वयं बताएं और असुर तथा उनके अनुयायी डेमन्स एंड द फॉलोअर्स ऑफ डेमन जिस भांति अपने लिए तोड़ मरोड़ करके, घुमा फिरा करके उन्हें प्रस्तुत करते रहे हैं, इससे बचा जा सके। यह
प्रत्येक व्यक्ति का, हर एक मनुष्य के लिए आवश्यक है कि अपने कल्याण के लिए, अपने भले के लिए वह कृष्ण विद्या को जाने। अतः जब कृष्ण स्वयं अपने विषय में बोल रहे हो तो यह सारे विश्व के लिए शुभ है, ऑस्पिशियस है। कृष्ण द्वारा की गई ऐसी व्याख्याएं, ऐसा डिस्क्रिप्शन असुरों को भले ही विचित्र लगे, स्ट्रेंज लगे, क्योंकि वे अपने ही दृष्टिकोण से, अपने ही पॉइंट ऑफ व्यू से कृष्ण का अध्ययन करते हैं, किंतु जो भक्त है वह साक्षात कृष्ण द्वारा उच्चरित वचनों को, कृष्ण द्वारा कहे गए बातों को का हृदय से स्वागत करते हैं। भक्तगण कृष्ण के ऐसे प्रामाणिक वचनों की सदा पूजा करेंगे, क्योंकि वे लोग उनके विषय में ज़्यादा से ज़्यादा जानने के लिए उत्सुक रहते हैं। इस तरह नास्तिक गण जो कृष्ण को नहीं मानते, जो कृष्ण को सामान्य व्यक्ति मानते हैं, वे भी कृष्ण को अति मानव, सच्चिदानंद विग्रह, दिव्य, तीन गुणातीत अर्थात तीनों गुणों से परे और समय और अंतरिक्ष के प्रभाव से परे हैं, यह समझ सकेंगे। द atheist who consider Krishna an ordinary man may in this way come to know that Krishna is superhuman, that he is Satchidananda Vigraha, the eternal form of bliss and knowledge, that he is transcendental, and that he is above the domination of the modes of material nature and above the influence of time and space। अर्जुन की कोटि के, अर्जुन के क्लास के श्री कृष्ण भक्त को कभी भी श्री कृष्ण के दिव्य स्वरूप, डिवाइन फॉर्म के विषय में कोई भ्रम नहीं हो सकता, कोई डाउट नहीं हो सकता। अर्जुन द्वारा भगवान के सामने ऐसा प्रश्न उपस्थित करने का उद्देश्य उन व्यक्तियों की नास्तिकतावादी प्रवृत्ति को चुनौती देना था, चैलेंज करना था, जो कृष्ण को भौतिक प्रकृति के गुणों के अधीन एक सामान्य व्यक्ति मानते हैं। हरे कृष्णा। यदि आपको यह चैनल पसंद आया है तो सब्सक्राइब दबाकर सब्सक्राइब कीजिए और इस चैनल को लाइक कीजिए। थैंक यू। हरे कृष्णा।